नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे, जहां पहली खबर संभल से है, जहां बुरके पर रैंप वॉक के बाद बवाल हो गया। दूसरी खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षक भर्ती को लेकर कैंडिडेट ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं तीसरी खबर हमीरपुर से है, जहां डायल 112 में काम करने वाले धड़ाधड़ रील बना रहे हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। वहीं चौथी खबर मेरठ से है, जहां कबाड़ के गोदाम में अचानक धमाका होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुट चुकी है। और यूपी के मुजफ्फरनगर के कॉलेज में फैशन शो दौरान बुर्के में रैंप वॉक करने पर संभल के मौलाना भड़क गए हैं। मौलानाओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे इस्लाम समेत सभी धर्मों के खिलाफ बताया है। वहीं फैशन शो को जिस्म की नुमाइश बताते हुए इस तरीके के आयोजन पर पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग की गई है। साथ ही इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करते हुए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। तो बुर्के का मतलब ही ये था कि अपने जिस्म का प्रदर्शन ना करना। अब जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का ये कांड हुआ है, तो इसमें जो है ये है कि इसमें तो बुर्के की नुमाइश करके जिस्म को दिखाया जा रहा है। तो बुर्के का इस तरीके से ये मजाक बना दिया गया। तो ये इस्लाम के रूह से भी गलत है और हिंदुस्तान के जो सभ्यता है उसके भी खिलाफ। तो इसको ये मानते हैं कि जिन साहब ने इस तरीके का प्रदर्शन करा है और कराया है, तो उनके लिए हमारी हुकूमत से डिमांड है कि क्योंकि अभी हमारे संभल ऐसा जगह है कि अभी हमारे यहाँ चमंडा मंदिर में भी बैंड लगा दिया गया था कि बगैर के जींस की पैंट में नहीं आएंगे, लोअर में नहीं आएंगे, नंगे सर नहीं आएंगे। ये एक हिंदुस्तान की सभ्यता है कि अच्छी जगह अच्छी तरीके से रहा जाए। लेकिन अब जो है इस तरीके से करने के बाद क्या है, बुर्के का मजाक बनाया गया है और एक धर्म विशेष के खिलाफ ये एक तरीके का अभियान कहा जाए वो चलाया जा रहा है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को मतलब जांच कराई जाए कि किसी धर्म का मजाक न उड़ने पाए। इस तरीके के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। ये हिंदुस्तान की संस्कृति के भी खिलाफ है और हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है। हमारे हिंदुस्तान की ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख औरतें अपने जिस्म की प्रदर्शनी नहीं करती हैं, अपने जिस्म को ढाक कर चलती हैं, पर्दे के साथ रहती हैं। आज भी हम देखते हैं कि हर समाज की औरतें घूंघट वगैरह काटती हैं, ये समझ लीजिए, और अपने चेहरे को दूसरे मर्दों से छुपाती हैं और जाहिर नहीं करती हैं। देखिए, बुर्के का मतलब था, इस्लाम ने जो कहा था वो इसने कहा था कि बुर्का ओढ़ो ताकि आपके जिस्म के किसी अंग का जो है वो प्रदर्शन न होने पाए, छुपा के रखो। और ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता रही है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू, हमारी माताएं और हमारी बहनें वो भी घूंघट से रहा करती थी और अपने जिस्म को ढाक कर रखा करती थी। तो बुर्के का मतलब ही ये था कि अपने जिस्म का प्रदर्शन ना करना। अब जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का ये कांड हुआ है, तो इसमें जो है ये है कि इसमें तो बुर्के की नुमाइश करके जिस्म को दिखाया जा रहा है। तो बुर्के का इस तरीके से ये मजाक बना दिया। सतीश संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, इस मामले पर अब प्रतिक्रिया जो है वो तीखी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जिस कॉलेज में ये फैशन शो का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पर मुस्लिम कई तरह की महिला आई थी और वो फैशन शो कर रही थी। लड़की आई थी, तो वहाँ पर जो है मुस्लिम लड़की आई और लड़की आने के बाद में फैशन शो का प्रोग्राम किया गया। तो इसको लेकर के संभल की रजा है यहाँ पर जो मौलाना रजा ने यहाँ पर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो बुर्का पहना के एक नुमाइश की जा रही है, ये बुर्का जो है जिस्म को लिए ढकने के लिए है, लेकिन ये जो मजाक उड़ा रहे हैं बुर्के की नुमाइश बताते हुए उन्होंने आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार से, यूपी सरकार से कि जिस प्रकार से उस पर आपत्ति लगाई जाए और जो कॉलेज है उसको जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रशासन का कोई बयान इस पर निकल के आया है? बताऊँ, जिससे हर साल की तरह वो हर साल फैशन शो कराते हैं, जिसमें मॉडल भी आती हैं, जो बम्बई से आती हैं, जगह जगह से आती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इन 16 लड़कियां थी मुस्लिम समाज की, उन्होंने बुर्के को जो है उन्होंने फैशन शो में दिखाया था, सभी ढंग से दिखाया था। लेकिन यहाँ के जो मौलाना उनसे आपत्ति जताई है, लेकिन कॉलेज ने अभी तक कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसकी तरफ से की जाए
लेकिन ये बात की जाए संबल में मौलाना, कई मौलाना ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीका से जो बुरखे का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो महिला है जो बदन को ढककर रखती है, तन को ढककर रखती हैं, जो आपस में जो है बुरखा इसलिए पहनाया जाता है कि जो है उनका जिस्म नहीं दिखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि उन्होंने आपत्ति जताई है और योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है और वो प्रधानमंत्री से भी बात वो मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये कि उन्होंने ये आपत्ति लगाई कि जिस तरह से मंदिर में लड़कियों को पैंट पहनने के लिए मना किया गया था, तो आज जो है जिस तरह से नुमाइश की जा रही है बुरखे की, तो उसे भी आपत्ति लगाई जाए। मौलाना द्वारा कार्य जिस पे कार्रवाई करने की बात की जा रही है, तो क्या कोई कार्रवाई हुई है? जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मिनटी मांग कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही है, प्रधानमंत्री से मांग की जा रही है कि इस तरह के आप जो है बुरखा का जो है मजाक ना उड़ाया जाए। जिस तरह की नुमाइश की जा रही है बुरखे के साथ में, इस तरह से जो फैशन शो में दिखाया जा रहा है, तो इसी को लेकर के जो है मांग की गई है। अब देखना होगा इसमें क्या उनके खिलाफ कार्रवाई, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जी जो बच्चियां बुर्का पहन के रैंप वॉक कर रही थी, उनकी तरफ से कहना है कि हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, बल्कि ये जो पर्दा है इसको हम फैशन के जरिए यूज करना चाह रहे थे, क्योंकि बुर्का आमतौर पर घरों में पहना जाता है और इसको पहनने के लिए सब शर्माते हैं और सब शर्माए ना, इसके लिए ये प्रदर्शनी उनकी तरफ से की जा रही थी। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो पूरे लड़के बच्चे थी, उन्होंने जो बुरखे का एक अपनी तरीका से उन्होंने फैशन शो में दिखाया था, हर तरीका से दिखाया था, फैशन में नकाब दिखाया था, किस तरह से उन्होंने अपने तरीके से अलग सा दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ के मौलाना है जो पुरानी बातें लेके बैठते हैं, उन्हें एक आपत्ति होती है क्योंकि जिस तरीका से बुरखे की बात की जाए तो बुरखा में ऐसा कोई चीज गलत नहीं दिखाई थी इन्होंने। और लेकिन इन्होंने ये आपत्ति की जिस तरह से ये बहुत बड़ी बात कर रहे थे, ये जिसम की नुमाइश तक की बात कर डाली इन्होंने। और सबसे बड़ा फर्क ये कह रहे हैं कि जो है तन को ढक कर रखना चाहिए, लेकिन आज का पढ़ा लिखा समाज है, अपनी जिंदगी जी सकता है। किस तरह से कॉलेज की लड़की हैं, उन्होंने कोई वैसा कोई वो नहीं किया, उन्होंने फैशन शो में अपना तरीका दिखाया था। जी तो क्या कॉलेज में हर साल रैंप वॉक होता है? जी हाँ बता दूं, हर तरीका से हर साल वहाँ पे एक फैशन शो का प्रोग्राम होता है। वो मॉडर्न भी आती है, हीरोइनें भी आती हैं, जो सभी बम्बई से आते हैं लोग। लेकिन जो है यहाँ पर जो कॉलेज के जो छात्र छात्रा होते हैं वो भी अपना फैशन शो करते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग की जा रही है इस पे कार्रवाई करने के लिए, तो ये मांग क्या लगता है कि ये मांग अब लोगों के कानों तक पहुंच रही है, प्रशासन के कानों तक पहुंच रही है? सतीश जी मैं बात की जाए तो जिस तरह से मौलाना है, जो जिस तरह से मौलाना बात कर रहे हैं आलम रजा, तो ये इसमें बात कर लेते हैं, किसी को तुरंत आपत्ति होती है। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ इसमें क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बता दें कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि 6800 सीटों पर नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें विकास दीप पर पुलिस ने रोका। पुलिस ने इस प्रदर्शन में शामिल महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें इको गार्डन भेजा गया है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, ये प्रदर्शन चल रहा था, अब विधानसभा की ओर जाते हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ अभी तक देखने को मिला है? हिरासत में कहीं लिए गए हैं अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 69,000 भर्ती के मामले में लगातार जो सरगर्मियां हैं वो देखी जाती है। लगातार जो प्रदर्शन है पिछले 532 दिनों से लगातार जारी है। सातों से देखा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 जनवरी 2022 को ही आदेश आ गया था कि उनकी तरफ से निर्देशित किया गया था कि जो भी लोग जो 6800 लोग हैं जो भर्ती के, उन सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको सबको जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं मिल पाया था। उसके बाद लगातार देखा जा सकता है कि उनका प्रदर्शन देखा जा रहा है। लगातार साफ तौर से इको गार्डन पे जो प्रदर्शन है वो देखा गया। उसके बाद आज सुबह जो है 9 बजे के करीब जो है जो 69,000 जो भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी जो है चारबाग के रास्ते विधानसभा की तरफ पहुंच रहे थे, कूच कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने उनको जो है उनके बीच में जो है हाथापाई हुई और मामले की जो गर्मा गर्मी हुई वो साफ तौर से देखा गया है। देख सकते हैं किस तरीके से
तस्वीरों के माध्यम से कि उसमें जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को पुलिस की तरफ से जो पुलिस है उनको पकड़ करके इको गार्डन पर ले जाने का काम कर रही थी। साफ तौर से वहीं पर देखा गया कि सरकार के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य और जो भी मंत्री हैं उन सभी के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई और साफ तौर से देखा जा सकता है कि अभ्यर्थी हैं लगातार नियुक्ति पत्र को लेकर के मांग कर रहे हैं। लगातार देखा जा सकता है कि और अब पिछले कई दिनों से इनकी मांगे जो है चली आ रही हैं, लेकिन इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण लगातार प्रदर्शन देखा जा सकता है। आज जो है विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, उसी वक्त ये सभी जो है वहां पहुंच रहे थे और उसी के बाद पुलिस के बीच इनकी झड़प होती है। पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर के और तत्काल रूप से जो है वहाँ इको गार्डन पर छोड़ा है। वहाँ पर इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन है वो देखा जा सकता है और लगातार जो निर्देश आए थे, निर्देश के बावजूद जो है अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। नियुक्ति पत्र न मिलने की वजह से नाराज जो अभ्यर्थी हैं, लगातार देखा जा सकता है कि जो प्रदर्शन है वो लगातार देखा जा सकता है। अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच करके प्रदर्शन करते हैं और आज विधानसभा पहुंच रहे थे, वहां पर उनका प्रदर्शन करने का पूरा प्लान था, रूपरेखा बन चुकी थी, लेकिन उनको पुलिस ने रोक लिया और उनका प्रदर्शन नहीं हुआ है। साफ तौर से देखा गया कि सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार उनकी जो नारेबाजी थी वो देखी गई। लगातार उनके जो सरकार को जगाव को लेकर के जो नारे थे वो देखे जा रहे थे। लगातार कहा जा सकता है कि जो नियुक्ति पत्र के मामले में लगातार जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब आगे की किस तरीके की रूपरेखा होती है, क्योंकि जब आज प्रदर्शन करने लोग पहुंचे थे तो उनके बीच जो पुलिस के बीच में जो झड़प है वो देखी गई थी, झड़प साफ तौर से देखी गई थी। उसमें कुछ लोग जो है, कुछ अभ्यर्थी जो है वो जख्मी भी हुए थे, घायल भी हुए थे। साफ तौर से देखा जा सकता है कि उनको सबको जो है इको गार्डन पे प्रदर्शन के लिए भेजा जा चुका है। मांगे क्या है इनकी? एक तो मांग ये निकल के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात कराई जाए। इसके अलावा और कौन कौन सी मांगे ये सरकार के समक्ष रख रही हैं शुभम? जी बिल्कुल बता दें, 69,000 भर्ती का जो मामला था उसमें आरोप था कि पिछड़े और दलित के लोगों के जो लोग थे उनको जो है वंचित रखा गया, उनको जो नियुक्ति पत्र जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले थे, अलग वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इस मामले पर इससे पहले भी अलग अलग मंत्रियों से वार्ता हो चुकी है। इनका जो डेलीगेशन है अलग अलग लोगों से बात कर चुका है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित भी किया जा चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से साफ तौर से देखा जाता है कि संतुष्टि जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो लगातार वार्ता होती है, लगातार चीजें होती है, लेकिन जो संतुष्टि है अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रही। 68,000 जो 6800 जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन अभी लगभग 532 दिनों से उनको भी टाला जा रहा है, अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। लगातार देखा जा सकता है इसी वजह से जो प्रदर्शन है वो देखा जा सकता है। वहीं अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात तो हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो उनका डेलीगेशन है वो मुलाकात नहीं कर पाया। इसकी भी होड़ लगी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो अपनी बात कहेंगे, जो मांगे हैं वो रखेंगे, क्योंकि जो धांधली हुई है, धांधली का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर के लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके से लड़ाई कहां तक जाती है। शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाकर लोगों की नजर में आने का खुमार हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है, फिर चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हो या आम जनता की सुरक्षा के लिए बाधे वर्दीधारी हो। बता दें कि हमीरपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक वर्दीधारी सिपाही को वर्दी में ही रील बनाने का शौक चढ़ गया। रील बनाने का शौक इस कदर चढ़ा कि पुलिस गाइडलाइन का भी ध्यान नहीं रखा, उसको ताक पे रख दिया। वहीं सिपाही का नाम अमन सिंह बताया जा रहा है, जो कि मौधा कोतवाली में टायर 112 में तैनात है। रुपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या इस वर्दीधारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? जी मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। और जब हम लोगों ने बात करनी चाहिए प्रशासनिक, तो कोई भी बोलने के लिए कैमरे के सामने तैयार नहीं था। और मैं आपको बता दूं, अभी तक तो पब्लिक को रील बनाने का शौक था। अब जो ये सिपाही है अमन सिंह, ये रिवॉल्वर भी लिए हुए है, साइड में लगा हुआ है और रील बनाता हुआ सामने नजर आ रहा है, जबकि सरकार रोक लगा चुकी है। कोई भी वर्दीधारी ऐसा
कोई भी रील नहीं बनाएगा। अगर बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्दीधारी वर्दी में रील नहीं बना सकता है, लेकिन पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके की सूचना निकल के सामने आ रही है। इसके बाद क्या ये माना जाए कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनके कानून में जू भी नहीं रेंग रही है? रुपेश जी, अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और हो सकता है कि कार्रवाई जल्दी हो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने बात करनी चाहिए। लेकिन कोई भी सामने कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अगर बात करनी चाहिए तो वर्दी में जो रील बना रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमूमन इस केस में कौन सी कार्रवाई देखने को मिलती है? क्या सस्पेंड कर दिया जाता है? जी, मैं आपको बता दूं, या तो लाइन हाजिर किया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अभी तो कुछ खास कार्रवाई नहीं देखने को मिली है? जी नहीं, अभी कोई भी कार्रवाई नहीं। जैसे ही कार्रवाई होगी तो सूचना मिल जाएगी। तो क्या इस वर्दीधारी से आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है इस पूरे रील के वाकये को लेकर? जी, वर्दीधारी जो है अमन सिंह, इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। बड़े अधिकारी से बातचीत? बड़े अधिकारियों से बात करना चाहा, लेकिन इस कैमरे के सामने कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। Let's go. मेरठ के गंगा नहर स्थित अमहेड़ा में कबाड़ की दुकान में अचानक धमाका हुआ और इस भयंकर विस्फोट में एक कबाड़ी की भी मौत हो गई। साथ ही इस दौरान वहां से गुजर रहे 2 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वही घटना को लेकर पुलिस का मानना है कि बम फटने से यह हादसा हुआ और कबाड़ी के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। हादसे की जानकारी के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। थाना गंगानगर के अंतर्गत एक तौसीफ नाम के व्यक्ति हैं जो वर्तमान में इंचौली थाने के अंतर्गत रहते हैं और मूल रूप से मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और अमेड़ा गांव में ये कबाड़ी का सामान इकट्ठा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर आगे उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। तो किसी सामान को तोड़ते समय एक धमाका हुआ जिसमें कि तौसीफ नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य 2 लोग उसकी चपेट में, उनको भी कुछ हल्की चोटें हैं। इस पूरे प्रकरण में फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है, साथ ही साथ बम डिस्पोजल यूनिट है उसको भी बुलाया गया है और ये चेक किया जा रहा है कि कौन सा सामान था जिससे धमाका हुआ है और इसमें जो अन्य इकाई हैं उनको भी सूचित किया गया है जिससे कि ये पता लग सके। थाना सादिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सादिक, कैसे हुआ यह हादसा और क्या कुछ इस पीछे की वजह बताई जा रही है? जी सूर्ति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मेरठ नगर स्थित एक अमेड़ा गांव है जहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान थी, जहाँ कबाड़ी एक लोहे के सामान में बम नुमा कोई वस्तु ले आया था, जिसके बाद उसे वह अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर उसे लोहे को कूद रहा था। कूदते टाइम ही एक बार धमाका हुआ जिसमें मौके पर ही तौसीफ की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 राहगीरों की जो रोड से जा रहे थे वो 2 लोग उसमें घायल हो गए। पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है, इंटेलिजेंस की टीमें भी यहाँ मेरठ पहुंच चुकी हैं जो मौके पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं आला अधिकारियों का कहना है कि मामला बड़ा होने के साथ साथ ये एक बम नुमा वस्तु है जिसकी बड़ी तफ्तीश से जांच हो रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आखिर उस वस्तु में क्या था जो वहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ। जी 2 लोग इसमें झुलस भी गए हैं, उनकी हालत किस तरीके की बताई जा रही है? जी स्वीटी, 2 लोग इसमें घायल हैं जिन्हें पासी के अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। उनकी अभी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार उनकी निगरानी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कबाड़ी की दुकान में इतना बड़ा विस्फोटक क्या पदार्थ था, उस पूरे मामले को लेकर इंटेलिजेंस की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन पुलिस जांच और इंटेलिजेंस की टीम की जांच के बाद इस तक हो पाएगा कि आखिर उसमें क्या था। जी तो पुलिस को मौके से कोई बम का टुकड़ा या जो पदार्थ ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज मिली है? जी बिल्कुल स्वीटी, मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई थी। जो वहाँ पर जो मलबा पड़ा था, लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, उन्हें भी इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक की टीम अपने साथ ले गई है
पुलिस हर जितनी भी इस पूरे मामले पर बारीकी से पुलिस काम कर रही है। जल्द ही पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि स्थिति स्पष्ट हो गई और पुलिस इसका पूरा खुलासा करेगी। जी जांच कब तक पूरी हो जाएगी, कोई अंदेशा जाहिर किया जा रहा है सादिक? जी बिल्कुल सुनीति, जिस तरह से आज सुबह का ये मामला है और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और इंटेलिजेंस की टीम, फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंतराल में पुलिस कुछ ना कुछ बड़ा इसमें खुलासा करेगी। जी तो ये कबाड़ी की दुकान कब से संचालित हो रही थी, कोई जानकारी मिल पाई है, जानकारी? जी बिल्कुल, ये तौसीफ नाम का एक कबाड़ी था जो पिछले कई सालों से गंगानगर के अमेड़ा में कबाड़ी का काम करता था। उसी दुकान में ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें तौसीफ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और परिजनों की इसकी सूचना दे दी है। तो परिजनों में पूरा तरह से मातम का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कबाड़ी के साथ कबाड़ी की दुकान में कौन कौन मौजूद था उस वक्त जब ये धमाका हुआ सादिक? जिस टाइम इस लोहे की कोई चीज थी जिसे कूटा जा रहा था, ये कबाड़ी तौसीफ खुद उसे कूट रहा था। साथ ही इसके आसपास और कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जो रोड से गुजरने वाले लोग थे, जो 2 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं, 2 लोग घायल हुए हैं। लेकिन पूरे मामले में जो अभी तक सामने आया है उसमें तौसीफ ही वहाँ मौजूद था। जी फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर मौजूद है पुलिस के अलावा, और कौन कौन सी टीम है घटनास्थल पर? जी बिल्कुल, पहले आला अधिकारी खुद एसएसपी मेरठ मौके पर पहुंचे, साथ ही इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, आर्मी के भी कुछ अधिकारी पहुंचे हैं क्योंकि ये पूरा आर्मी क्षेत्र भी है आसपास में, तो इसलिए आर्मी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ठीक है सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।